मैया जय भगवत गीते हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहेश प्रदायिनी शरण रहेश प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग देश विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी धारिणी ब्रह्मानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नासिनी तम रजनी देवी सदगुण दायिनी देवी सदगुण दायिनी हरे रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावने हरिमुख की वाणी हे मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी बुद्धियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए मैया मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अभिनो कर लीजिए ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते बोलो गीता महारानी की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो जमुना मैया की जय। बोली भागवत भगवान की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए सभी आरती लेकर के अपने स्थान पर बैठेंगे और व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से गीता श्रवण करेंगे। जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माध्वनिश्रतः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर योग योगेश्वर षड्गुणैश्वर्य संपन्न यशोदोत संग लालित गोपी जन वृंद और गोकुल के श्री चंद्र भगवान श्री कृष्ण एवं मां गंगा की महती अनुकंपा अनुग्रह के फलस्वरूप हृदय के सर्वज्ञ ज्ञाता ऋषिकेश माने गोकलानी जी, हृदय के सर्वज्ञ ज्ञाता, हृदय से जो जानने योग्य परम तत्व है वो क्या है? ऋषिकेश। ऐसे श्री कृष्ण की मुख पद्माध्वनि श्रतः महात्मा में बड़ा सुंदर श्लोक है कि मन नहीं शास्त्र विस्तरई, अन्यान्य किसी शास्त्र का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है। जो स्वयं पद्मनाभ, जिनके हाथ में पद्मनाभ नाम का शंख है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान की वाणी हमारे लिए उपलब्ध है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता रूपी गंगा में डुबकी लगाता है उसको इस भव सागर में पुनः आना नहीं पड़ता। अनाश्रय न कर्तव्य, अन्यान्य किसी के आश्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ से मिलन कराया जाने वाला एक गायन है, ज्ञान है, प्रकाश है। इदम क्षेत्र माने शरीर, और इस शरीर को जो परम तत्व चला रहा है वह क्षेत्रज्ञ है। ये बाह्य युद्ध नहीं है, कोई मारकाट और झगड़े की कोई भी किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है। अनुराग रूपी अर्जुन, अनुराग माने अब तक जिए जीवन के प्रति जब वैराग्य का भाव आने लगे कि बड़ी भूल हो गई, तो केवल और केवल देह गेह में आसक्ति रही, कुटुंबों के भरण पोषण में ही लगे रहे, व्यर्थ का समय यों ही बीत गया। कली काल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र पे चोट झिली न झिली। तनु माने शरीर, ये बहुत नम्र है। डॉक्टर साहब एक सुई भी लगाते हैं ना तो घबराहट होती है। ले ले रसना हरि नाम सदा, अंत समय पे। माता जी कृष्ण बोलो, बाबूजी कृष्ण बोलो। अब तो जवान पैरालाइटिक अटैक के कारण हिलती भी नहीं है, बड़ी भूल हो गई। ले ले रस
रसना हरि नाम सदा, अंत समय पहली ना हिली। वंदनीय आत्माओं, एक निश्चयात्मका जब एक बुद्धि हो जाती है कि मुझे केवल और केवल श्री कृष्ण के श्री चरणों की ही प्राप्ति करनी है, हृदय वैराग्य को जब प्राप्त हो जाता है तब अनुराग प्रकट होता है। अनुराग माने अर्जुन। जब साधक साधना करने बैठता है तो वह देखता है कि साधना में जो वादा हैं वह कोई नहीं, वो अपने ही हैं। महाराज जी क्या करें, पोते को तैयार मैं ही करती हूं, बहू तो कमाने चली जाती है और बेटा वो ऑफिस चले जाता है, तो भजन करने का समय नहीं मिलता है। भजन इसका कोई शॉर्टकट बता दो जिससे भजन हो जाए। कोई शॉर्टकट नहीं है। साधना में हमें स्वयं ही प्रवृत्त होना होगा। और इन्हीं बंधनों से जब हृदय आक्रांत होने लगता है तब अनुराग प्रकट होता है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मस्तक रख के क्या बोले कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नः, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे सामने मेरे ही सगे संबंधी खड़े हुए हैं। आसुरी माने समग्र आसुरी प्रवृत्तियां साधक को घेर लेती हैं। तब ऋषिकेश भगवान हृदय में प्रकट होते हैं और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस गायन की शुरुआत होती है। जब तक प्रार्थना नहीं करोगे तब तक गुरु के रूप में भगवान प्रकट नहीं होंगे। प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है। अच्छा, व्यास जी केवल इतना भर कह देते कि गुरु ही ब्रह्मा है, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। आगे बढ़े, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, उससे आगे बढ़ गए गुरुदेवो महेश्वर, वहां भी शांति नहीं मिली कि गुरु की महिमा में कुछ कम लिखा है क्या। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु साक्षात ब्रह्म के स्वरूप में है। गुरु ही साधक को ब्रह्म से मिलन करा सकता है। ऐसे गुरु भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रकट हो गए। जब साधक हृदय में ग्लानि के साथ, हृदय में ही, सुबह प्रकाश जी ने बहुत सुंदर बताया, हृदय में ही झांकना है, बाहर कुछ नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठतः, गीता जी कह रही हैं आगे। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं। ब्राह्मण सर्वभूतानि, सभी को भ्रमित करते हुए, यंत्र ऋणानि माया, ये शरीर तो केवल और केवल यंत्र है और मेरी माया के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा कि विज्ञान सब कुछ कर रहा है। यंत्र ऋणानि माया। वंदनीय आत्माओं, अर्जुन अभी तक कुल धर्म को ही धर्म मान बैठा था। धर्म क्या है? धर्म शाश्वत है। शाश्वत क्या है? सनातन है। सनातन क्या है? आत्मा है। जैसे आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, क्या किसी के छूने से या क्या फला कुछ खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है? नहीं। जैसे आत्मा अजर है वैसे ही धर्म भी अमर है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म ही शरीर है, माने आत्मा, धर्म, ये सब सिनोनिम्स हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि काले गोरे या अलग अलग रंग वालों का, माने जो भी मनुष्य है उसमें आत्मा है और वह सभी सनातन ही है।
बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। पंचम अध्याय में ठाकुर जी ने कौन सा कर्म करना है ये बताया। कर्म केवल नियत कर्म है। क्यों जी? जितना भी हम सांसारिक कर्म करते हैं और भगवान का भजन कर ले तो भगवान मिल जाएंगे? नहीं, वो संसार में ही फंसाने वाले हैं। गीता में भगवान ने केवल एक ही कर्म बताया है, उसकी विधा दो है, कर्म योग के माध्यम से या सांख्य योग के माध्यम से। सांख्य योग की लक्ष्य और कर्म योग का लक्ष्य एक ही है, ठाकुर के श्री चरणों की प्राप्ति। बाकी ज्ञान योग में साधक को हानि लाभ का स्वयं से निर्णय लेना पड़ता है अपनी बुद्धि के द्वारा। वह स्वयं ही दृष्टा बनता है। ये मार्ग थोड़ा कठिन है जो संन्यास योग है, सांख्य योग है। अर्जुन को भगवान ने नैष्कर्म कर्म योग, जिसको भक्ति योग भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है? इसमें साधक को केवल और केवल समर्पण करना है कि आप जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा। करने वाले आप, कराने वाले आप, वहां फल की कोई स्पृहा नहीं है। क्योंकि परम प्राप्य वस्तु दोनों की एक ही है। वो क्या है? परम पिता परमात्मा। मानो अभीष्ट मनोरथ प्राप्त हो जाए तो प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु शेष नहीं रहती। इसलिए ऐसे साधकों को वो निरासक्त कहलाते, अनासक्त। उनको कोई आसक्ति शेष नहीं है। प्राणायाम के माध्यम से ठाकुर जी की प्राप्ति का साधन बताया, यज्ञ की विधा बताई। फल की इच्छा वाले देवताओं की पूजा करते हैं, वो उन्हें भोग ही देने वाले हैं। और भोग केवल और केवल सांसारिक सुख में ही बंधाने वाले, बांधने वाले हैं। इसलिए कौन सा यज्ञ करना है? प्राण में अपान का हवन और अपान में प्राण का हवन। प्राण माने क्या है? प्राण माने वह श्वास जो अंदर ली जाती है। अपान माने क्या है? जो श्वास छोड़ी जाती है। साधक जब प्राणायाम की विधा में माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि में बैठता है और हर श्वास प्रश्वास में केवल और केवल, कल नाम जप की विधि भी बताई। नाम जप 4 प्रकार से होता है। बैखरी माने साधक सुन सकता है और बाजू में 1-2 लोग और सुन सकते हैं, वो बैखरी है। मध्यमा माने साधक स्वयं अपने अंतःकरण में ही नाम सुन सकता है। तीसरा पश्यंती, साधक अब नाम को देख सकता है। अजपा, अब तो यंत्रारूणानि, वहां माया नहीं है। केवल और केवल बिना साधक के प्रयास के अहर्निश समाधिस्थ होकर नाम जप ऑटोमेटिक चल रहा है। प्राणों में अपान का हवन और अपान में प्राण का हवन। वंदनीय आत्माओं, अब बाह्य संकल्प अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं और अंतःकरण में संकल्प उठ नहीं सकता है। ये श्वास लेने की प्रक्रिया आधी सेकंड की होती है, अंदर जाना और बाहर आना। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का कथन था कि साधक को, एक साधक, हमें तो नहीं बताया किंतु डॉक्टर साहब पधारे हुए हैं एम्स से, कि एक मनुष्य 24 घंटे में 21,000 श्वास लेता है। उस हिसाब से 21,600 नाम साधक को एक दिन में लेने ही चाहिए, जब ही वह भोजन कर सकता है। बड़ा कठिन है किंतु साधक करता है।
और 3 घंटा इसमें लगता है, माने हर श्वास में उसका नाम। बोलो जगत गुरु श्री करपात्री जी महाराज की जय। अब बाह्य संकल्प प्रवेश नहीं कर सकते, उसको कामनाएं सताती नहीं है, भोग उसको व्यतीत नहीं कर सकते हैं। 2 अध्याय में सुन चुके हैं हम पहले, आपूर्यमाणम मजलम प्रतिष्ठा समुद्र मापम प्रवशम सर्वे। जिस प्रकार से समग्र नदियां समुद्र में जाकर पूरे वेग से टकराती हैं, किंतु समुद्र 1 इंच भी नहीं उठता। समुद्र शांत है, विशाल है, उदार है, उसकी ओर छोर की पता नहीं है। ऐसे ही साधक जब ब्रह्मानंद में समाधिस्थ होता है, उसको टकराएंगे तो सही भोग और कामना और संसार, किंतु वो किंचन मात्र भी व्यथित नहीं होता है। अथ 6ठो अध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोतु यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग कर देने वाला योगी नहीं है। यहाँ अग्नि का त्याग करने से क्या तात्पर्य है और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले से क्या तात्पर्य है? माने अमुक वस्तु का तो त्याग कर दिया, किंतु उससे भिन्न भी वस्तु के प्रति त्याग नहीं है। और जो त्याग किया, त्याग की भावना का भी त्याग नहीं किया कि मैंने त्याग किया, उसका ममत्व है, अहम है। ऐसे योगी भगवान को प्राप्त नहीं होते। संयम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्वि पांडव न असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समस्त संकल्प, क्योंकि संकल्प केवल एक ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। भिन्न भिन्न विकल्पों के साथ संकल्प की पूर्ति संभव नहीं है। संकल्प केवल और केवल परम पिता परमात्मा के श्री चरण हैं और कुछ भी नहीं है। ऐसा साधक केवल और केवल सेवा का जीव बनकर इस संसार में बरतता है, किसी से सेवा करानी नहीं है। बहुत सुंदर सवेरे पिताजी ने एक दोहा सुनाया जो पिताजी हमारे दादाजी का द्वारा लिखा हुआ है कि ग्रंथ पंथ सब जगत में बात बतावे तीन। ग्रंथ माने गुरु की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, वहां अन्य कोई चर्चा नहीं है। गुरुओं ने जैसा बता दिया वही चर्चा है, बाकी तो सब व्यथा है, पर चर्चा है। बात बतावे तीन, हरि कथा, मन में दया, हरि कथा, मन में दया और तन सेवा में लीन। सवेरे स्नेहा जी को हम बता रहे थे कि सेवा ही परमो धर्म, बिना सेवा के कुछ प्राप्त नहीं होगा। और सबते कठिन धर्म सेवकहू, नौकर चाकर लगाना तो बहुत आसान है। खुद अमेरिका में रहते हैं, वो माता पिता के लिए 2-3 नौकर माने केयर टेकर रख दिए, बाकी हफ्ते भर से बात भी नहीं हुई थी। जब याद आया तो फोन मिलाया, फोन घंटी गनगनाती रही किंतु फोन उठा नहीं। बाजू वाले से पता किया तो पता पड़ा कि वो तो 6 दिन पहले ही बंद कमरे में साइलेंट अटैक से चले गए। सबते कठिन धर्म सेवकहू, निज हाथों की सेवा। राजा अम्बरीश केवल और केवल ठाकुर जी की निज हाथों की सेवा करते थे, बाकी सब दीपमती, सब दीपवती महिम राजा, महिमा ने पृथ्वी 7 दीपों के मालिक थे। एक बार ठाकुर जी को सामग्री अरोगवाई
दाल में कंकड़ आ गया। ठाकुर जी ने बताया साधक को, अम्बरीश जी को, कि आज दाल में कंकड़ आ गया था। राजा अम्बरीश रोने लगे। सभी जितने भी महाराज लोग थे सबसे कहा, आज से आपको बिना काम की सैलरी मिलेगी, आप काम मत करना, आना आराम करना। और खुद क्या कर रहे हैं? सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को ठाकुर के श्री चरणों में लगा रहे हैं। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से हरि का गुणगान कर रहे हैं। करो हरे मंदिर मार्जना दिशो, अपने हाथों से सोने की भारी से स्वर्ण की झाड़ू, इनके यहाँ पर स्वर्ण की झाड़ू थी। सातों द्वीपों के मालिक हैं राजा, सोने की सोनी सेवा कर रहे हैं झाड़ू से खुद, और हाथों से चक्की पीस रहे और सामग्री ठाकुर जी को अरोगवा रहे हैं। ऐसे साधकों पर ही भगवान कृपा करते हैं। अहेतु की कृपा, बिना हेतु की जो कृपा होती है वो अहेतु की कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश जी के यहाँ पर गिरवी रख दिया था। गिरवी, अब ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। जब जहां जैसे प्रयोग करना हो इसी को ऑर्डर करना, बाकी ऑर्डर ये मांगता नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, स्वचालित। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य यस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जो योग में आरूढ़ है, योग माने क्या बताया? ध्यान कर लेना, लिख लेना, कॉपी पेंसिल डायरी लेके बैठना चाहिए साधकों को। समत्वम योग उच्यते, योग में हिंदी में योग का मतलब है जोड़ना। क्या जोड़ना? पैसा जोड़ना, यहीं रह जाएगा। सुकरात ने कहा था कि जब मैं जाऊं तो मेरे हाथों को खोल देना और दिखाना सबको कि मैं साथ में कुछ नहीं ले जा रहा। मनुष्य का सबसे अधिक प्रेम जीवन में यदि किसी वस्तु से है, किससे है? वस्त्र से। बिना वस्त्र के नहीं रहता मनुष्य। आते ही पहले डॉक्टर साहब ने, आजकल तो प्राइवेट डॉक्टर बढ़िया बढ़िया पैकेज में सुंदर वस्त्र पहना के दे देते हैं बच्चों को, कितना सुंदर बना देते हैं। आत्मा को सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? शरीर से बंधी हुई है, शरीर को छूटना नहीं चाहती। यथा शरीर विहाय जीना, एक शरीर छोड़ा तुरंत दूसरा शरीर चाहिए इसको। सवेरे बाथरूम में गए, 2 सेकंड नहीं लगाई, कहाँ है मेरा अंडरवियर, कहाँ है मेरा टॉवल, तुरंत वस्त्र पहनते हैं। तो क्या जोड़ना है? पैसा। पैसा यहीं रह जाएगा। बाकी जब आपको चिता की अग्नि में रख दिया जाएगा उससे पहले भी वस्त्र ही खींचे जाते हैं, वस्त्र भी साथ नहीं जाने वाला। साथ क्या जाएगा? केवल और केवल परम पिता परमात्मा का नाम। जो भजन किया है वही साथ जाने वाला है। लोग सोचते हैं कि 70 साल की, 80 साल की आयु, 90 साल की आयु बहुत है, किंतु मूर्खता का आचरण कर रहे हैं। व्यास जी भागवत जी में कह रहे हैं, सुखदेव पाद परीक्षित जी को समझा रहे हैं, निद्रिया ह्रियते न्यक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, रात्रि सो के निकाल देनी। 70 साल की आयु में से केवल 30 साल 35 साल दिन के बचे, उन 35 साल मल्टीमीडिया और फोन को देखने में निकाल दिया और वारंट कट गया। योग माने क्या है? पैसा नहीं है। योग माने ऐसा नहीं है कि टेबल और कुर्सी को मिला दिया वो योग हो गया। भाई डाइनिंग है तो कुर्सी उसको जोड़ दो तो डाइनिंग टेबल बन गई। एक बेड को दूसरे बेड से जोड़ दिया तो वो डबल बेड बन गया। उस योग की बात नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रकृति से पुरुष के मिलन का नाम जो है वो योग है।
आत्मा का जीवात्मा से जो मिलन है वो योग है। उस योग की चर्चा हो रही है। ऐसा योगी अनासक्त होता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोचते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ हो जाता है। इंद्रियां तो केवल और केवल दुखों को ही देने वाली हैं। पहले हम सुन चुके हैं कि दुख योनय एव ते, ये ही संस्पर्श जा भोगा। मन सदैव इंद्रियों के साथ रहता है और इंद्रियां हमको केवल और केवल भोगों की तरफ आसक्त करती है। उनसे क्या मिलने वाला है? केवल और केवल दुख। दुख योनय एव ते। किंतु जिसने जिस समय, काल माने समय से है, कल पहली के माध्यम से समझाया था कि ऐसा कौन सा चक्र है जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, उसको रोक नहीं सकता है कोई। हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं बड़े खुशी से, बल्कि दुख होना चाहिए कि हमारे जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया। यही है ठाकुर जी की माया। जहां दुखी होना चाहिए वहां सुखी हो रहे हैं। यही है ठाकुर जी की माया। जिस साधक ने अपने इंद्रिय सुख, इंद्रियों के को सदा निरोध कर लिया है, वह अनासक्त है। उसको कोई भी संकल्प शेष नहीं है कि महाराज जी ये भी करना था, वो भी करना था, कोई संकल्प नहीं है। योगी है वह। जो करना था वो हृदय में प्रकट है। कहीं बाहर का संकल्प, बाह्य आवरण उसको सताता नहीं है। उद्वरेणात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करो। बहुत बड़ी बात कही भगवान ने। और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। वह उदाहरण दें। शुरू से मना की गई कि कमती मीठा खाओ, कमती मीठा खाओ, किंतु महाराज आसक्ति मीठे में बहुत रही। अब डॉक्टर साहब ने टाइप 2 डायबिटीज बता दी। नहीं, दोष दे रहे हैं अन्य वाह्य, ये फलाने खिला दिया, उसने खिला दिया। खाया किसने? बाकी हमारी इंद्री के सुख नहीं, जिह्वा महारानी ने। सभी इंद्रियां बूढ़ शिथिल होती हैं, किंतु ये सदा जवान रहने वाली इंद्री है। अम्मा ने अब रोटी ने गला गला के खाओ कर, कल कचौड़ी जलेबी ले आइयो, मैं कचौड़ी खाऊंगी, और न करारी लियो ना ला के दो तो निपूते। पूरा जीवन तेरे लिए मैंने कियो और मुझे बुढ़ापे में कचौड़ी नहीं दे सके। तो मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है, स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। उसे सद असद विवेके ना, सद और असद का विवेक खुद ही लेना होता है। बाकी भागवत जी से समझो। भागवत जी में जब परीक्षित जी महाराज धर्म से जाके मिले, धर्म किसके स्वरूप में थे? बैल के स्वरूप में।
पृथ्वी किसके स्वरूप में थे? गऊ के स्वरूप में। कलयुग जो है पृथ्वी के 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काटने ही वाला था। इधर धर्म के रूप में बैल करुण क्रंदन कर रहे थे। परीक्षित जी महाराज ने बैल से पूछा, हे प्रभु ये क्या लीला हो रही है? कलयुग के लिए फटाक अपनी मयान में से तलवार निकाल लेनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में ऐसा कुकृत्य करने की? कलयुग घबरा गया, चरणों में पड़ गया, खुद बैल के चरणों में बैठ गए। प्रभु आप बताओ। तो ये बैल क्या बोले, धर्म क्या बोले? धर्मम उवाच धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूप दृक् यद्धर्म गतस्थानम सूचकस्यादि तद्भवेत्। हे राजन, सब अपने अपने कर्मों का खेल है। कोई जन प्रकृति को दोष देता है, कोई जन परमात्मा को दोष देता है, कोई अपने सगे संबंधियों को दोष देता है। बाकी आप राजा हैं, आपका ही कर्तव्य, आप पता कर लो ऐसा क्यों हो रहा है। राजा परीक्षित के कानों में जैसे ही ऐसे धर्ममय वचन सुना, तुरंत चरणों में पड़ गया, क्योंकि यह धर्म गतस्थानम सूचकस्याति तद्भवेत्। पापी को पाप करने पर जो पाप लगेगा वही पाप को देखने में और पाप की निंदा करने में लगेगा। गांधी जी के जो 3 मंदिर थे वो यही धर्म का उपदेश देते थे, न देखे न सुने न बोले। धर्म ने ये नहीं कहा कि महाराज आपके होते हुए इतना गलत हो रहा है, एक दूसरे को दोषारोपण नहीं किया। मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। वह सद असत का विवेक स्वयं लेवे, उसे करना क्या है। बंधुरात्मान मनस्तस्य येनात्मैवात्मनादितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। माने जिसने अपने सद असद विवेक से अपने हृदय की ग्रंथि के बंधनों को काट दिया है ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, वह स्वयं ही स्वयं का मित्र है। और जो केवल इंद्रिय अपने मन द्वारा इंद्रियों के सुख को ही सुख मान बैठता है, वह स्वयं ही स्वयं का शत्रु है, ऐसा मानना चाहिए। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। सर्दी गर्मी माने, मान अपमान माने, भैया ये सभी कांस्टेंट नहीं है। ये तो केवल संसार के द्वारा परिवर्तनशील वस्तु ही मात्र माने। गर्मी है तो सर्दी भी आनी, सर्दी है तो गर्मी भी आनी। आज मान मिलाए तो कल अपमान होना भी है। पूज्य दादाजी कहा करते थे, दिखावट सजावट बनावट और गिरावट संसार का ये तो क्रम है। आज मानो कोई परम पद किसी को प्राप्त है तो क्या उसके पुतले नहीं फूकेंगे? किंतु जो साधक केवल और केवल एक ही भाव से परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग के लिए योगारूढ़ है, प्रकृति से पुरुष का मिलन में योगारूढ़ है, समाधिस्थ है, उसको ये सर्दी गर्मी मान अपमान से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं, अनासक्त है। वह प्रशांत आत्मा है, वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है, दुख में भी प्रसन्न है। क्योंकि प्रसन्नता का से क्या तात्पर्य है? शुद्ध सच्चिदानंद घन के प्रकाश में अपने हृदय में ही मानो ठाकुर जी के दर्शन का उसे जो आनंद है वो प्राप्त हो चुका है, और उससे ज्यादा कोई आनंद है ही नहीं, क्योंकि वे आनंद की राशि हैं।
धाम में किसी भी प्रकार से सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है कि सूर्य जाके वहां प्रकाश करता है। ऐसा क्वेश्चन एक साधक ने हमसे किया कि प्रभु सूर्य नारायण भगवान वैकुंठ में प्रकाश फैलाते हैं क्या? नहीं, वहां नहीं फैलाते। वह स्वराट राटयति प्रकाशयति स्वराट, वह स्वयं ही प्रकाश है। और ऐसा प्रकाश है मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हो। करोड़ तो शायद संख्या हमने गलत प्रयोग कर दिया, बाकी हमारे पास काउंट करने के लिए भी ऐसी क्षमता नहीं है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगे समलोटाश्मकांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भलीभांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ऐसे कहा जाता है। यहाँ उदाहरण दिया भगवान ने, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है। ऐसा नहीं है कोई भेद बुद्धि है कि स्वर्ण से प्रेम है और मिट्टी से वैर है, या पाषाण से कोई विशेष पाषाण से कोई विशेष प्रेम है और किसी पाषाण से किसी प्रकार का द्वेष हो। इस पत्थर को प्रणाम नहीं करेंगे, इस विशेष पत्थर को करेंगे। सुरहन मित्रान जो उदासीन मध्यस्तद्वेष बंधुषु साधुष्वपीत पापेषु संबुद्धिर विशेषते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्मा में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। चतुश्लोकी भागवत प्रथम श्लोक में भगवान ने यही कहा, अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यद सद असत परम पश्चादहम यदि तश्च यो विशेषेत सोस्मे हम। सृष्टि के पहले मैं हूं, मध्य में भी मैं हूं, अंत में भी मैं हूं। सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही हूं। किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, सृष्टि की रचना कैसे हुई जब पृथ्वी नहीं है? सिद्धांत कहता है कोई कार्य होगा तो कार्य के पूर्ण करने के लिए उस मानो कोई घड़ा भी बनाना है या पेन बनाना है तो घड़ा बनाने के लिए पहले मिट्टी चाहिए। मिट्टी उपादान कारण है, बनाने वाला निमित्त कारण है। यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। वह स्वयं ही पृथ्वी बन गए, स्वयं ही पत्थर बन गए, स्वयं ही वृक्ष बन गए। अब दोहन कर लो, स्वयं ही निर्माता हैं। जब सब में प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, जब साधक ने ये ज्ञान के द्वारा जान लिया तो उसका कोई सुहृद रहा, सभी से प्रेम, माना कोई विशेष किसी से प्रेम नहीं, सबके लिए समान दृष्टि हो गई। फिर तो सबके लिए समान, सब में ईश्वर, सबसे प्रणाम। फिर राग रहा, कोई ईर्ष्या रही, कोई द्वेष रहा, माने समस्त देवी संपत्ति को उसने अपने हृदय में संग्रहित कर लिया। ऐसा साधक ठाकुर को अत्यंत प्रिय है, जो ऐसे जान लेता है ज्ञान के द्वारा। योगी युंजीत सतत आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। संग्रह किसी और वस्तु का करना नहीं है। संग्रह पर बहुत, आज सप्तम दिवस है, पूर्ण दिवस है, एक दृष्टांत देते संग्रह के ऊपर। एक बाबा जी था, लंबी लंबी जटाएं रखता था, बाकी संग्रह में इसकी निष्ठा थी। इसको कोई भोजन के लिए निमंत्रण देता तो बोला मैं भोजन जब करने आऊंगा एक सोने की असरफी लूंगा। बाकी जटाएं और उस स्वरूप को देखकर सभी इसको भोजन कराने के लिए चाहते थे कि आपके चरण पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे 100 स्वर्ण की असरफियां दुबकाता कहां था? अपनी जटाओं में, क्योंकि घर नहीं है, सन्यासी।
एक बार स्नान कर रहा था ब्रह्म मुहूर्त में चुपके से। ब्रह्म मुहूर्त में कोई इसको मतलब किसी को कोई कम लोग उठते, साधक ही साधना करते। जमुना जी पे स्नान कर रहा था, अपनी जटाओं में से गिनता रोज 1 2 3 99 ऐसे रोज गिनता। वहां पर एक दूधिया, जो सवेरे ही दूधिया लोग जल्दी निकलते हैं अपने गांव से दूध को ले लेके, आज उसी जमुना के तट पर ही वो दूध में पानी मिलाने की व्यवस्था करने आया हुआ था। उसने कोने में खड़े होकर देख लिया तो इसकी जटाओं में तो माल है, संग्रह कर रहा है। इसके मन में चोर आ गया, इसने युक्ति निकाल ली, बाबा हमारे यहाँ भोजन पर आना। मैं भोजन, अच्छा घर में खाने को नहीं है और हमको खिलाएगा? नहीं बाबा आप आओ, हमारा घर पवित्र होगा, एक सोने की असर भी लेता हूं, बाबा आ जाना, एक देंगे पूरी। बाकी अपनी पत्नी को पूरी इमला पढ़ा दी नहीं। घर पे बाबा जी भोजन करने के लिए पधारे। पत्नी से ये बोला, जो पहले पढ़ी लिखी है, पहले पढ़ा दी गई है, कि सुनती हो बाबा जी आ चुके हैं, जोहार करो। चरण धोवाए, पाटा लगाया, बैठाया, गरम गरम ठाकुर जी का भोग लगाओ पहले, फिर बाबा पाएंगे। आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। जैसे थाली आई, अरे रबड़ी तो लाना भूल ही गए, पिताजी को रबड़ी बहुत प्रिय थी। ऐसा करो मैं रबड़ी लेने जा रहा हूं। ये रबड़ी लेने के लिए चला गया, रबड़ी लेके आया। भोजन के समय दक्षिणा का जैसे ही नंबर आया, इतनी देर ये कह गया था जब तक रबड़ी ना लाऊं तब तक प्रतीक्षा करना, क्योंकि भोग जब ही लगेगा जब रबड़ी आ जाएगी। तो ये रसोई में चली गई थी, बाबा को आंगन में अकेला छोड़ दिया था, पूरा घर अकेला था। ये लौट के आया, चलो भोग। फूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। वंदनीय आत्मा, अब तो ये घर पे लौट के आया। दक्षिणा देने का जैसे ही नंबर आया, पत्नी से बोला, जाओ मेरे कमरे में से सोने की असर भी ले आओ। जे गई और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रखा है। इसने कहा यहाँ पे आया कौन था? बोला कोई नहीं आया, ये बाबा के अलावा घर में कोई नहीं घुसा है। राजा के सैनिकों को बुला लिया गया। सैनिकों ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये बोली मेरे घर में पूरी गिन के 100 सर्पी रखी हुई थी, 100 की 100 गायब हैं। मेरी सास के जमाने से संग्रह चल रहा था। बाबा को पूछो। बाबा बोला अच्छा, झूठ बोलता है, खाने को तेरे यहाँ पे है नहीं, मुझ पर आरोप लगाता है। क्या सबूत है तेरे पास कि मेरे पास 100 सर्पियां हैं? इसने कहा
सैनिक को पकड़ लो, ये बाबा को, इसकी तलाशी लो। सबरी तलाशी ले ली, ये मन में खुश हो रहा है कि देख कुछ मिला ही नहीं। ये बोला, धक्का मुक्की होने लगी, ये अपना बचाव करने लगा। इस दूधिया ने पटाक जटाओं को पकड़ के खींच दिया, एक एक करके 100 सर्पियां निकल गई। तो वंदनीय आत्माओं, जो अत्यधिक संग्रह में रहता है उसका यही होता है, या तो ईडी आएगी, या अग्नि का प्रज्वलन मचेगा, या घर में कोई वर्ण शंकर आएगा जो सब निकाल के ले जाएगा। संग्रह किस चीज का करता है साधक? केवल और केवल देवी संपत्ति का। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन आत्मनः नात्योषितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके यहाँ साधक कैसे स्थान पर बैठ के साधना करता है उसका बारे में बता रहे हैं। ना तो ज्यादा ऊंचा हो, ज्यादा ऊंचा बैठने पर भी अहम आ जाता है। हमें याद है हमारे गुरुजी महाराज पूज्य दादाजी, उनके अमृतसर के एक शिष्य ने उनके लिए एक सिंहासन भेजा था, बहुत बढ़िया लकड़ी का बना हुआ, आज भी हमारे यहाँ है। पहले वो नीचे बैठ के कुंडलियां देखा करते थे, आसन लगा के जमीन पर, बाकी भेज दिया तो प्रयोग में आना ही था। 2-3 दिन उन्होंने उस पर बैठ के बताना किया हो, किंतु उस दिन उनको क्रोध बड़ा आया। 2 दिन उन्होंने विचार किया, तीसरे दिन पहले उस सिंहासन को बाहर निकलवा दिया। बोले यही कारण है जो आज ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि ज्यादा ऊंची गद्दी पे बैठने वालों को ऑर्डर देने की बड़ी बुरी आदत पड़ जाती है। ज्यादा ऊंचे आसन पर साधक ना बैठे, बाकी जमीन पे भी ना बैठे, जमीन पर हीन भावना आती है। थोड़ा ऊंचा चौकी लगाकर साधना करता है साधक, पवित्र स्थान पर, जहां कुश बिछी, कुशा सदा पवित्र है, रेशमी आसन पर नहीं, वह राजस गुण से संपन्न परिपूर्ण है। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग आत्मा विशुद्धि। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अनभ्यासे विषम विद्या। ऐसा नहीं है कि एक बार आसन लगा के बैठ गया बाकी हो गया काम। अभ्यासे पे समर्थों से भक्ति योग में भगवान कह रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। निरंतर अभ्यास करता रहे। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चन्नवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। माने अपनी नासिका के अग्रभाग में, ऐसा नहीं है गर्दन हिल रही है, कमर हिल रही है, क्योंकि इंद्रियों को सुख को देते देते शरीर को इस तरह से हमने ऐसा ढाल दिया मानो पालती भी नहीं मर सकती, गर्दन टिक नहीं सकती। नासिका के अग्रभाग में सीधा भ्रकुटी के मध्य में प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्म आचार्य व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा नहीं है कि पारंगत हो गए या प्राप्त कर लिया तो अब कोई कर्म रहे, उसके लिए कर्म बंधन तो कोई नहीं रहा, किंतु फिर भी वे कर्म में बरत ही रहा है शरीर निर्वहन के लिए।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमं मत संस्था मधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। चिरेणाधिगच्छति शांति ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, क्योंकि वे ज्ञान रूपी प्रकाश से उसके हृदय में केवल और केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन का प्रकाश जो प्रज्वलित हो चुका है वही उसको शांति से प्रदीप्त कर रहा है। नाद्यश्नस्तस्तु योगे योगोस्ति न चैकांतमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। माने आगे बता रहे हैं खाने पीने की क्या बात है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः। दुख का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने का माने जितना इस शरीर का निर्वाह हो जाए वो उतना ही खाता है। ऐसा नहीं है कि सामने थाली आई वो खाए जा रहा है खाए जा रहा है। राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। महाराज जी कब फोन गया कथा में आना है। महाराज बुफे की व्यवस्था है ना कि नहीं है? या ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी मना करते करते कि इतना व्रत क्यों रखते हो, शरीर क्षीण हो रहा है। महाराज जी मेरी पत्नी से मैं मना करते करते परेशान हो गया, पूरे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन का तो व्रत ही रख रही है। हठ योग। यदा विनियतम चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तथा अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही बलिभांति स्थिर हो जाता है उस काल में संपूर्ण भवों से स्प्रह पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यद चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जहाँ वायु ना हो वहाँ सिद्धांत के अनुसार दीपक की लौ एकदम सीधी जलती है। जिस योगी ने अपनी साधना में शुद्ध सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की प्राप्ति को एक ही रूप में आत्मानंद को प्राप्त कर चुका योगी, उसके हृदय में साधना ऐसे प्रवृत्त है जैसे दीपक की लौ। उसके जैसे मन स्थिर नहीं है, मन चलायमान है, वायु के समान है, वो दौड़ता है। किंतु जो प्रशांतात्मा है उसके प्रकृति के मध्य में हृदय में केवल और केवल परम पिता परमात्मा का ही दीपक प्रज्वलित हो रहा है। उसका मन अब भाग नहीं रहा है, यह प्रशांतात्मा है। यन्नो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र दैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा से संतुष्ट ही रहता है। सुखमात्यात्मकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यात्मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरु रूपाणि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसके अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 84 वैष्णवों की वार्ता में कथा है, मना भारी दुख होने पर भी चलायमान नहीं होता। जय जय महाराज श्री के इकलौते पुत्र जब चले गए तो सेवादारों ने बताया
प्रभु वो नहीं रहे, मंदिर की सेवा में जा रहे थे, पैरालाइटिक अटैक हुआ, ऐसा मानो गिर पड़े मंदिर में ही। सभी ने सोचा कि इनको दुख हुआ है पुत्र के जाने का, किंतु उठे और बोले अब मेरे यहाँ सूतक लग गए, सेवा कैसे होगी? मुझे ठाकुर की जो सेवा करने से 13 दिन की छुट्टी मिली है उसका दुख हो रहा है, बेटे के जाने का दुख मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जाना तो या तो मैं जाता पहले या वो जाता, जाना तो है ही है, उसमें कोई नई बात नहीं हो रही है। ये संसार मरण धर्मा है, उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख चलायमान नहीं करता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वे योग न उकसाते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योग माने प्रकृति का पुरुष से मिलन, और योगी इसको करते हैं। संकल्प प्रवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तत। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलेभांति रोक कर शनै शनै रूप और मेद बुद्धिया धृति ग्रहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कर्म क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। बड़ा कठिन है। इंद्रियां सदैव मन के साथ रहती हैं, मन सदैव विषयों के साथ रहते हैं। किसी से कहा महाराज जी ने कहा माता जी भजन किया करो, भजन क्या करें महाराज जी? जब पूजा करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, आसन लगाते हैं, ये मन हजारों जगह जाता है, भाग ही जाता है। हजारों क्या लाखों जगह भी जा सकता है, करोड़ों की जगह भी जा सकता है, ये वायु के समान है। किंतु गोसाई जी महाराज बता रहे हैं आज जान लो, मन केवल और केवल 10 जगह जाता है, 11वीं जगह नहीं है। और उन जगहों से लाना कैसे है, उसका अभ्यास योग जो बता रहे हैं गोसाई जी महाराज। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बताया है कि जननी जनक बंद सुत दारा तन धनु भवन सुरद परिवार। 10 जगह कौन सी है प्रकाश जी? जननी। कल आप हमारे पास आए तो माँ में भाव जा रहा था, तो माँ से वीडियो कॉल पे बात कराई। जननी, ये मन कहाँ जाता है? या तो मैया में जाएगा, हाय मम्मी सही है कि नहीं है, या मदर इन लॉ सही है कि नहीं है। तो चलो मम्मी से मिले आए, मम्मी ने कुछ खाया कि नहीं खाया। जनक, जनक माने पिता, पिता में जाएगा। डॉक्टर साहब को दिखवाना है प्रकाश जी, पिता। जननी जनक बंधु, बंधु माने फला मित्र बड़ा अच्छा है, या वो फला मित्र बहुत बुरा है, मेरे साथ ऐसा किया, या मुझे साथ ऐसा किया, या उसने मुझे ये दिया था मुझे उसको ये देना है। बंधु। सुत माने बेटा और बेटी। हाय बेटे के लिए कब जॉब लगेगी, या बेटे के लिए मकान बनाना है, या बेटे के लिए मकान बनाना है, या बेटे के लिए म्यूचुअल फंड बनाने, उसके लिए हर महीने कट रहा है पैसा। जब ये बड़ा होगा महाराज जी तो इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2-4 करोड़ तो मिल ही जाएगा। सुत दारा, दारा में बहुत जाता है, पत्नी में या पति में। पत्नी बुरी या अच्छी, जननी जनक बंद सुत दारा तनु। महाराज जी भजन तो करें किंतु घोंटू जवाब दे चुके हैं। कोई ऐसी युक्ति बता दो जो पहले जैसे घोंटू हो जाए। पहले जैसे नहीं होगा। संसार परिवर्तनशील है, कोई युक्ति नहीं है।
या कोई ऐसा इंजेक्शन बना दो, बता दो महाराज जी जो मेरी नाक सीधी हो जाए, या सदा जवान रहने वाला कोई इंजेक्शन लगवा दो डॉक्टर साहब। तन धन, क्या धन में जाएगा? इतने जीरो और बढ़ जाएं तो हम गाड़ी खरीद लेंगे, इतने जीरो और बढ़ जाएं तो फला दूसरा फ्लैट खरीद लेंगे। जीरो को देखने में ये जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बाकी जीरो जीरो में ही जाओगे, ये जीवन जीरो ही होने वाला है, शून्य में ही जाओगे। जीरो को जीवन भर देखते रहोगे और जीरो में ही जाना है। तन अनुभवन, मकान में फर्नीचर बदलवाना है, या मकान में फॉल सीलिंग करवानी है, या रेनोवेशन करवाना है। सुहृद माने फ्रेंड सर्कल में हमारा सोशल स्टेटस कैसा है कैसा नहीं है उसको देखने में, संवारने में। परिवार, और परिवार में चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, मामा की, ताई की, सबकी लड़की, उनके जमाई, उनमें जाएगा। तो ये कहां से कैसे खींच के लाया जाए, बड़ा कठिन है। गोसाई जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया। इनकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। जैसे रुई की बत्ती बनाने वाला रुई की बत्ती को बटता है, माने ऐसे कर करके ऐसे कर करके बटता है, ऐसे ही इनकी ममता को बटकर उसकी बत्ती बना लो। माने मन को समझाओ, न पत्नी का मानी, न धन का माना, न पति का माना, न बेटा का माना, न ये शरीर साथ जाएगा। परिवार वाले तो बस मतलब के, जब तक आपके पास में नाम है, धन है, स्टेटस है, तब तक आपके साथ हैं। बाकी आपने देखा होगा थोड़ा घर में अभाव हुआ, नहीं हम इसको नहीं जानते, और कोई बड़ा ज्यादा बन गया तो हाँ बहुत दूर की रिलेशनशिप हो, बोली पास की मैं बहन हूं अंबानी जी की, ऐसा रिलेशन जोड़ने लग जाते हैं। इनकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरजूरी। बत्ती बना के एक दीपक जला दो ठाकुर जी के आगे, उस दीपक को प्रज्वलित कर दो, मानो आपके सभी जितने भी मन भाग रहे हैं ना वो प्रज्वलित हो जाएगा, जल जाएगा। आपका मन आपका नहीं रहेगा, अब ठाकुर जी का मन आपके अंदर प्रवेश करेगा। माँ माने नहीं और ना माने में भी नहीं, संस्कृत में नो। आज तक संसार का कोई भी डॉक्टर सारे के सारे शरीर के अंगों पर रिसर्च कर लिया, ब्रेन पर काम कर लिया, हार्ट पर काम कर लिया, किडनी पर काम कर लिया, किंतु मन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। भैया हो तो काम होगा ना, वो है ही नहीं है। जो है नहीं उसके पीछे भाग रहे हैं। मन कर रहा है महाराज जी, मन कर रहा है, जो है नहीं उसके पीछे भागते हैं। बसिया काले कालेंद्री कोल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। यतो यतो निष्ठरति मनश्चलम स्थिरम ततो नियम्य तदात्मन्येव वशम। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। गोसाई जी महाराज ने जो बताया वही ठाकुर जी बता रहे हैं। जिस जिस विषय में यह मन जा रहा है, अभ्यास योग के माध्यम से उसको बार बार बुला के लाएं और केवल केवल ठाकुर जी के श्री चरणों से ही मैं ही समर्पण कर दे। प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। वह हेतु की कृपा करता है, उसकी कृपा होगी तभी होगा।
प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। क्योंकि जिसका मन बड़ी प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के एक साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतात्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनीय। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सम में समभाव से देखने वाली योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों में आत्मा में कल्पित देखता है। जैसे दूध में सभी प्रकार से, दूध आपने देखा तो दूध में क्या आपको घी दिखाई दे रहा है? किंतु है वृक्ष में जो फल लगा हुआ है, आम मीठा है, किंतु पूरे वृक्ष में जब तक आम नहीं आया किंतु उसका रस है। हाँ है, तभी तो उसमें रस भर दिया। नारियल के पेड़ में जो पानी भरा हुआ है वो नीचे से लेकर ऊपर तक है, किंतु दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार सभी आत्माओं में परमपिता परमात्मा के ही दर्शन करता है। सभी जीवों में आत्मा है, वो है शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की। ऐसा 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 योगी ऐसा अभ्यास करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च सच में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हैं, पर सूक्ष्म हैं, दृष्टि चाहिए। सभी में वासुदेव का निवास स्थान है। भगवान शंकर ने साफ कहा, मैंने दक्ष को प्रणाम क्यों नहीं किया कि त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम अधोक्षमे में नमसा विधीयते। मैं ऐसे अंतःकरण को प्रणाम नहीं करता जिसके अंदर राग है, द्वेष है। मैं केवल और केवल वासुदेव को प्रणाम करता हूँ और वासुदेव सभी में व्याप्त हैं। वंदनीय आत्माओं, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकमवस्थित सर्वधा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हो भी मुझ में ही बरत रहा है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन वाच योयम योग स्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वावस्थितं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्रणा। यहाँ अनुराग ने तुरंत जिज्ञासा प्रकट कर दी, हे मन बड़ा चंचल है, वायु के समान बलवान है, इसको किस प्रकार से वश में किया जाए। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुरुष अर्जुन, वे अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास माने बार बार प्रयास करें, धरऊं धीर, धैर्य रख के, बी पेशेंस, प्रयास करते रहे। डू अगेन अगेन एंड अगेन, यू विल गेट योर एम 100%। एवरीथिंग इज पॉसिबल। साधकों ने किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। वैराग्य न चग्रह्यते, नहीं हो रहा तो ठाकुर जी के श्री चरणों में वैराग्य का भाव मान के आप करो ना, आप करवाओ, ऐसा मान ले तो वो उसका बल लगेगा। वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयत मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम वापयत।
इसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। जिसका मन तो भाग रहा है किंतु साधना में लगा हुआ। देखते हैं मंदिर जा रही हैं किंतु अपनी बहू की बुराई पर चर्चा में लगी हुई है। बाकी दीपक जलाने गई तो मंदिर के पर्दे में आग लगाई। ऐसे साधक को मैं प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानस अप्राप्य योगम संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग को, सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। पहले भगवान बोल चुके हैं कि केवल बीजारोपण कर दो, साधक साधना में प्रवृत्त तो हुआ, किसी भी प्रकार से साधना से वह च्युत हो गया, ऐसे योगी का क्या होने वाला है। बीज का नाश नहीं होगा, साधन नष्ट नहीं हो सकता, साधन तो चलाए, साधन तो अब पल्लवित ही होगा। कच्चिन्नो विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित हो और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। नहीं, मानो साधना में लगे और साधना से पदच्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए और मानो किसी तरह से शरीर छूट गया तो क्या होने वाला है। यहाँ अर्जुन इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। एतन में संशयम कृष्ण छेतुर्महस्य शेषत तदन्य संशयस्यास्य छेता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। माने उसकी भागवतिक यात्रा वहीं से चालू होने वाली है जहां से छूट गई थी। प्राप्यम पुण्य कृताम लोक उचित्वा शाश्वती समान शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान बोले, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गवादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें से बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले माने श्रीमताम गे हे महात्माओं के यहाँ, योगियों के द्वारा, योगियों के यहाँ ही जन्म लेते। नारद जी को भी 3 जन्म लेने पड़े। राजा भरत का मन हिरण में चला गया, किंतु हिरण जब बने तो उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी, अब आत्मा में ही रमण करते हैं। बाकी तीसरे जन्म में जब जड़ भरत बने तब भी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति शेष है। तो योगी का कभी किसी काल में नाश नहीं है, दूसरे जन्म में भी वो श्रीमताम गे है। ऐसे ही जगह जन्म मिलेगा और भागवत यात्रा शुरू होगी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वे दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है जो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदैहिकम यदते च ततो भूयो संसिद्धो गुरुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए वृद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि योग रूप के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे गुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी ज्यादा बढ़कर प्रयत्न करता है। नारद जी ने इस जन्म में भागवत जी में वर्णन है
मानो माँ संसार में लगी हुई है, संसार में फंस रही है या फंसाने का प्रयास कर रही है, तो क्या प्रार्थना कर दिया, ऐसी माँ को तो भगवान उठा ले वे। उनको तो लक्ष्य केवल और केवल अब परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का ही है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते आवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वे श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। भगवान स्वयं ही प्रयास कर देते हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसे भी है माने शरीरधारी जो सनातन से मतलब नहीं है, किंतु जोर जोर से नृत्य करते हुए आ रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किलविष अनेक जन्म संसिद्धौ ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो दिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोदिक कर्मभ्यश्चादिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगी माने समत्वम योग उच्यते। शरीर को निरोगी बनाने के लिए योग करवा रहे हैं, वो भी ठीक है, किंतु योग का केवल और केवल एक ही मतलब है, प्रकृति से पुरुष का मिलन, जीव का जीवात्मा से मिलन। योगिनाम सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे योक्ततमो मता। संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वंदनीय आत्माओं, निष्कर्ष भागवत जी में धर्म पंचाध्यायी में युधिष्ठिर जी और नारद जी का जो संवाद है, वहां भी यही निष्कर्ष है जो इस आत्म योग नामक षष्ठम अध्याय में श्री कृष्णार्जुन संवाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान भेषो नमन इंद्रियेशम अक्षम दश प्राणमदर्मम। ये शरीर रथ है और इंद्रियां इस रथ में लगे हुए घोड़े हैं जो भाग रहे हैं। शब्दादि विषय मार्ग हैं। मन इस रस्सी की लगाम है। जीव रथी है। ओमकार बाण है और शुद्ध जीवात्मा इसका बाण है। और लक्ष्य क्या है? शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम धनुर्हितस्य प्रणवम पठन्ति। शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम, केवल और केवल परम पिता परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति। गोकुलानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात, स्वामी
जी की अत्यंत कृपा प्रसादी जो मुझ दास को किंकड़ को मानो मूक होई बाचाल पंगु चलई गिरवर गहन जा सुकृपा सुदयाल द्रवहि सदा कलिमल दहन। मुझे अज्ञानी की वाणी पर माँ भवानी और भगवान शंकर की अत्यंत कृपा हुई। स्वामी जी की कृपा प्रसाद तपो स्थली पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को एक डाकिये के स्वरूप में मुझे अल्पज्ञ ने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक दुस्साहस किया। मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कृपा करें, आप सभी पर कृपा करें। स्वामी जी की अक्षर ब्रह्म की उपासना कृपा वृष्टि हम सभी पर कृपा करें, ऐसा कहते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आगे की अध्याय भी श्रवण करने को प्राप्त होंगे। स्थान दूसरा होगा। जय श्री कृष्ण। अब गोकुलानी जी आरती करेंगे। भैया पंखा बंद कर दो। सायंकाल में 3 से 6 बजे श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन दिवस है। सभी साधक समय से पधारें। आज के दिन कथा में उपस्थिति 7 दिन की उपस्थिति के बराबर है। 7 दिन की कथा 7 मिनट में सुनाई जाएगी। कथा का समय 3 से 6 ही है। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो या दक्षो सूर्यो अयायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरेजायत। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरे ही कमल बिहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस प्रदायिनी शरण रहस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग देश विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा। भव भय तारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नासिनी तम रजनी। देवी सदगुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरे रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान करे हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। दर्शित करणे अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगने जगमय दंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेह नाकं महिमानः शचन्द यत पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्त प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुष।